आपने तो पूरी प्रैक्टिसेस की, अब फिर क्यों डाउट आ रहा है? मतलब कि 3 बार हर लाइन के लास्ट में लिखना है नहीं, कि हम क्या? हम है ना, हम जब देखिए, शुक्राने हमें कहना है, कहते हुए लिखना है, और उसे ज्यादा से ज्यादा महसूस करने के लिए बार बार उसे पढ़ते हुए शुक्रिया 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 कहना है। और अगर आपको लिखने से ज्यादा फीलिंग आ रही है ना, तो आप लिख लीजिए। हमें बस महसूस करना है, क्योंकि ना शब्दों को पकड़ता है, ना मेरे लिखावट को वो समझ पाता है। वो समझ पाता है फीलिंग्स को जो जनरेट होती है। तो जब मैं बार बार कहती हूँ ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उस नियामत को फील करके, जब मैं अपने हृदय से उसको कहती हूँ ना, वाह कितना मजा आ रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है, वो फीलिंग को पकड़ता है। आज एक बहुत अच्छी चीज मैंने मतलब आज एक थॉट बहुत अच्छा कहीं सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, तो मैं शेयर करती हूँ कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगी, 2 मिनट का ही है, बहुत बहुत प्यारा है, बहुत अमेजिंग। बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कोई बता सकेगा? टेस्ट लेते हैं भगवान जी। हाँ, और सबसे कोई? डिफिकल्ट टेस्ट सबसे अच्छे बच्चे को ही देना पड़ता है, ताकि उनकी कैपेसिटी उनको आजमा सके कि ये कितना मेरे पे भरोसा कर सकता है। और जो बुरा होता है वो सिर्फ टेम्पररी। ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हम बहुत सारे लॉजिक्स दे सकते हैं, पर मैं बताती हूँ इसका करेक्ट क्या पास्ट है। कर्मा पे हम डिपेंड करता है। निगेटिव नहीं, जब जी जी जी। कोई अच्छा होता है तो वो बहुत ज्यादा चीजों को निगेटिव वे में थिंकिंग करता है। पर जो बुरे लोग होते हैं उनका ऐसे जान दो छोड़ो, क्या होगा होगा सो होगा, देखा हाँ जाएगा, इसके हाँ, से वो सफल होते हैं और हम लोग ज्यादा परेशान रहते हैं लाइफ में। किसी हद तक बिल्कुल सही। जी, आप क्या वो बोल रहे पास्ट हैं? कर्मा पे डिपेंड करता है। हाँ, चलिए उनके ठीक है, पास्ट अपनी कर्मा। अपनी, यस, अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से हम सभी उसको वो कह रहे हैं। बट असल में अच्छा या बुरा कुछ होता ही नहीं है। ना कोई अच्छा होता है, ना कोई बुरा होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। राइट? आपने यहां से 9 देखा, सामने वाला उसको 6 देख रहा है, तो उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, मैं कहे जा रही हूँ ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, वो कहे जा रहा है ये 9 है, ये 9 है। ना वो गलत है, ना मैं गलत हूँ, ना मैं सही हूँ, ना वो सही है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ना, कि अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छाई बुराई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस तरह से आपको भगवान ने बनाया है ना, जो आपका सोल का पैटर्न है, जिस पर्पस से आप आए हैं, अगर कृष्ण पैदा हुआ तो वो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ। कंस पैदा हुआ तो वो कृष्ण की लाइफ में ऐसा चैलेंज देने के लिए पैदा हुआ कि कृष्ण उसे मार सके। वो सब कुछ बना। तो अपने सोल पर्पस को समझना है। कोई आता है दुनिया में पैसा कमाने, कोई नाम कमाने, कोई शोहरत कमाने, कोई भगवान की पूजा करने, सब अपनी अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है। तो अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती। यूनिवर्स ना अच्छा समझता है ना बुरा। वो क्या समझता है? हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स। ठीक है? तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा है ना, वो एक प्रेशर में रहते हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें रहते हैं कि मुझे सही रहना है। वो एक प्रेशर हमेशा रहता है उनके ऊपर, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहनी है, रहती है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। वो एक स्ट्रेस में रहते हैं, और स्ट्रेस हमारे अंदर वो फीलिंग्स क्रिएट करता है, डर की, चिंता की, सारे निगेटिव इमोशंस वहीं से ही आते हैं। कहीं ये कुछ कह ना दे, मैं ऐसा रहूं वैसा रहूं, सब कुछ चलता रहता है उसके दिमाग में। और वो वाइब्रेशंस उसके लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं लाइफ में। और जो बुरा इंसान है ना, वो बिल्कुल फ्री रहता है। वो कहता है जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा, मैं आज तो खुश हूं ना, कल भगवान मुझे कुछ दे ना दे, अच्छा हो ना, कोई मुझे बुरा कहे, कोई मुझे गाली दे, वो खुशी से बोलता है नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। तो उसे कोई रंज नहीं है कि कोई उसे बुरा बोले, कोई गलत बोले, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता। तो वो उस हैप्पीनेस स्टेट में है। उसके दिमाग में कुछ भी चल नहीं रहा है, वो बिल्कुल पीस में है, जैसा वो है उस एक्सेप्टेंस में है। तो वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स कैच करता है, और उसके लिए सब कुछ अच्छा होता रहता है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं? आप
जो भी कर रहे हो ना, यूनिवर्स ने उसी काम के लिए आपको डिजाइन किया है। आप अगर उसे खुशी खुशी कर रहे हो, बहुत कबूल करके कर रहे हो, तो जो कुछ भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि फल उसी का मिलता है जहां मेरे दिमाग में लगता है ना कि मैं गलत कर रही हूँ। अगर मेरा दिमाग कह रहा है ना, क्योंकि देखो कितने ही लोग हैं जिन्होंने सीमाओं को लांघा, जिन्होंने पहली बार ऐसा कदम उठाया जहां पे उनको कहा गया कि तुम गलत हो, लेकिन उनके मन से वो आवाज आ रही थी कि मैं सही हूँ। तो जिसने अपने अंतर मन की आवाज सुन के क्रॉस भी की ना बाउंड्रीज को, कुछ ऐसा भी किया ना जो एक्सेप्टेबल नहीं था समाज में या दुनिया में, वो भी नाम करके गए। यस और नो? तो ये बहुत डीप थॉट है, शायद आप लोग समझ पाए। इसके लिए मतलब हमें गलत होना नहीं है, पर जो मेरा मूल स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग जब मैं चलती हूँ ना, जैसे रावण पैदा हुआ था, वो रावण बनने के लिए ही पैदा हुआ था, तो वो अपने मूल स्वभाव में बिल्कुल मस्त था। ठीक है ना? वो हमको समझना है कि मेरा मेरा कोर बेस में मेरा नेचर क्या है, मैं कैसी हूँ, उसी के हिसाब से मुझे चलना है। और वैसा फील करेंगे ना तो बहुत हैप्पी रहेंगे और सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तभी तो कहते हैं ना, खुद को खुश रखो तो सब अच्छा होने लग जाता है। ठीक है, हम प्रेयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, आज का दिन देने के लिए, इतना अच्छा अवसर देने के लिए, इतनी अच्छी बातें समझ पाने के लिए, बोल पाने के लिए, सीख पाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी थैंक यू के भाव से आज के सेशन को शुरू करते हैं, आपके बहुत सारे आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, मैं शेयर करती हूँ बुक। अब जो भी सेल्फ लव के क्लासेस ज्वाइन करेगा ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएगा जो अभी हमने कहा ना। क्योंकि ये बहुत डीप मीनिंग थॉट्स है, और जो ये समझ जाता है ना, जैसे ओशो जो था ना, उसको आज तक के मतलब लोग कहते हैं कि वो गलत है, पर वो अपने कोर से बात करता था, और वो जो कुछ भी कहता था ना, आज उसकी बहुत वैल्यू है। वो अपने समय में बहुत समय से आगे था, तो लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। तो ये सारी चीजें है ना, जब हम अपने अंदर से जुड़ जाते हैं ना, तो कुछ भी सही गलत नहीं होता है। जैसी मैं हूँ वैसी हूँ, चाहे कोई उसे सही कहे गलत कहे, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसी मैं हूँ। और वहां से ही सारी चीजों के आंसर्स मिलने चालू हो जाते हैं। और हम इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं, जैसे ये तस्वीर बता रही है कि रेत पे मेरे कदमों के निशान हैं और उस पे जादुई धूल छिड़की हुई है। तो मैं जो छाप छोड़ रही हूँ उस दुनिया में, मैं जो हर पल जी रही हूँ, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, मैं उसमें इतनी जादू डाल दूं, इतनी जादुई धूल लगा दूं कि मेरे कदमों से भी आवाज आए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हर कण कण में वो थैंक यू फैल जाए। अभी तक हमने सीखा रोंडा बर्न्स से कि शुक्राने बैठ के करने हैं, लिख के करने हैं, सोच के करने हैं, महसूस करने हैं, बोल के करने हैं। आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि चलते फिरते घूमते फिरते जहां से मैं गुजरूं, अपनी ऑरा में इतनी शुक्र गुजारिता रखूं कि चारों ओर वो वाइब्रेशंस जादू बन के फैल जाए, और मेरी जिंदगी में वो मल्टीप्लाई होकर आ जाए। तो देख रहे हैं ना, जहां जहां से मेरे कदम जा रहे हैं, और मैं जितना जितना सृष्टि को थैंक यू कहते हुए वॉक कर रही हूँ, सारा कुछ जादू में बदल रहा है। तो देख पा रहे हैं ना, कितना सारा जादू मैं फैला सकती हूँ जब मैं जादुई कदम लेती हूँ। आज का चैप्टर है जादुई फुटस्टेप्स, जिसमें हम सीखेंगे कि मेरे हर कदम में मैं कैसे थैंक यू बोल के, कृतज्ञता देके अपनी लाइफ को जादुई बना सकती हूँ। यस सानिया जी, आप हो ना? यस, आई एम देयर। हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, 19वां दिन, जादुई कदम। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879 टू 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन था ना, वो हर दिन 100 लोगों को शुक्रिया करता था, और शुक्रिया करके अपने दिन को शुरू करता था।
और वो कहता है कि मेरे दिन में मैं उन सभी लोगों को थैंक यू कहता हूँ जिनकी वजह से, जिनके श्रम से मेरी जिंदगी आज बेहतर है, मेरी जिंदगी आज बहुत खूबसूरत है। तो मैं जब उन सभी लोगों को चलते फिरते कहता हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो मुझे उसी अनुपात में और बहुत ज्यादा मिलने लग जाता है। क्योंकि जितनी मेहनत वो लोग मेरे लिए करते हैं ना, उतना उतना मैं उनके लिए शुक्रगुजारिता दिखाता हूँ, और उनके याद से मेरे जीवन में जादू आते जाते हैं। आप सभी को याद होगा ना, एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी बहुत फेमस है। किस तरह से वो साइंटिस्ट बने, आज के लिए सभी का होमवर्क है कि जाके गूगल करें एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। बहुत फेमस साइंटिस्ट है वो, कैसे साइंटिस्ट बना। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो कैसे साइंटिस्ट बना है। ये बहुत बढ़िया कहानी है इसकी, आप प्लीज उसको गूगल कीजिएगा तो आप भी जान पाएंगे। ठीक है ना। तो हर दिन वो मानता था कि मेरे अस्तित्व को पोषित करने के लिए अंदर से बाहर से काफी लोगों की हेल्प मुझे मिल रही है, और मुझे थैंकफुल रहना बहुत जरूरी है। और जितना जितना वो थैंकफुल होता गया ना, उसकी लाइफ में वो उतनी महानता को हासिल करता गया। आप देखोगे जितना पेड़ झुका हुआ रहता है ना, उसमें फल ज्यादा होते हैं। जितना पेड़ में फल ज्यादा होते हैं ना, उसकी डालियां झुक जाती हैं। जो जो पेड़ तना हुआ रहता है ना, उसमें फल भी नहीं आते। तो अगर मेरे अंदर उतनी उतनी महानता होगी ना, उतनी उतनी अच्छाई होगी ना, तो उतना उतना मैं नीवा होके चलूंगा, उतना उतना मैं थैंकफुल होके चलूंगा। तो यही वो बता रहे हैं। यस तान्या जी। यस, इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारें जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उनमें उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंड्स का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड, 1921 टू 1994, लेखक। Yes. तो आइंस्टाइन जो ये कोट इन्होंने लिखा है ना, तो उस कोट के थ्रू बता रहे हैं कि जितना जितना भी इस दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग होके गए हैं, उन लोगों ने इतनी बड़ी गिफ्ट्स दी हैं पूरी दुनिया में अपने ज्ञान से जो उन्होंने अंदर पाया। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महात्मा गांधी हो गए, आइंस्टाइन हो गया, न्यूटन हो गया, कितने ही ऐसे पारदर्शिता रखने वाले लोग होके गए हैं, जिन्होंने अपने भीतर से वो अपने भीतर गए और वहां से जो खजाने निकले ना, उस ज्ञान से, उस नॉलेज से सारी दुनिया का कल्याण किया, सारे समाज में मोती बिखेरे। तो उनके दिए हुए उपहारों के लिए ना आज हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। सोचिए ना, जिस चेयर पे अभी मैं बैठा हूँ, जिस सोफा पे, जिस बेड पे बैठा हूँ, उसे बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ने तो पहली बार दिमाग लगाया होगा, बहुत बार ट्राई किया होगा, बहुत दिमाग लगाया होगा, तब जाके वो फॉर्मूला मिला कि चेयर कैसे बनेगी, कैसे उसका ढांचा तैयार होगा, कैसे उसका बेस बनेगा, कैसे उसके पाए बनेंगे, कैसे उसका बैक बनेगा। उसको बनाते बनाते ही बहुत समय लग गया होगा। क्योंकि हम कुछ भी बनाना चालू करते हैं ना, तो एक बारी में हम एकदम से सफल हो जाए वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमें पता नहीं होता, ट्राई करते उन चीजों को बार बार ट्राई करते, वो इतनी बेहतरीन होती जाती है ना कि आज जिन चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल लग्जूरियस चीजें जो हमारे लाइफ में आ रही हैं। तो कितने लोगों का श्रम, दिमाग, मेहनत लगी हुई है ना उसमें, जो आज हम उन उपहारों को यूज कर पा रहे हैं। और जब वो अपने की हुई मेहनत रहस्य से उस चीज को हमें देते हैं, तो हमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, हमें तो वो नेचुरली गिफ्ट के जैसे मिल जाती है। तो क्या मुझे उसके लिए थैंक यू नहीं कहना चाहिए? जो रेशमी कपड़े मैं पहनती हूँ, जो सूती कपड़े मैं पहनती हूँ,
उन कपड़ों का इजाद किसने किया होगा, उसे प्रिंट करने के तरीके किसने बनाए होंगे, इतने सुंदर सुंदर रंग किसने बनाए होंगे, किस डाई में बने होंगे, कितनी सारी फैक्ट्रियां लगी होगी, कितने सारे लोगों ने ट्रायल और एरर मेथड करके ये प्रिंट्स बनाई होंगी। फिर उसके बाद उसकी सिलाई बुनाई हुई, उसका पैटर्न बना, उसमें अलग अलग डिजाइन बने, और तब जाके मैं जब उसे पहनती हूँ तो कितना ब्यूटीफुल फील कर पाती हूँ। तो क्या मुझे उन सारे लोगों के लिए थैंक यू नहीं फील करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है सिल्क बनता कैसे है, कॉटन बनता कैसे है, बस मैं उसे यूज कर लेती हूँ। तो जिन चीजों के लिए हम मतलब डीप में जाके शुक्रगुजारिता दिखाएंगे ना, कि मुझे तो पता भी नहीं, फिर भी मैं उसे यूज कर पा रही हूँ, उन लोगों के कदमों का अनुसरण करके हम भी अगर थैंकफुल हो जाएंगे ना, हमारी लाइफ में भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। और ये हम इतना शक्तिशाली अभ्यास है कि उन लोगों ने दिया हमें, अपने अभ्यास से, अपने ज्ञान से जो कुछ भी दिया, और वो थैंकफुल थे। क्योंकि जो इंसान थैंकफुल होगा ना, वो ही अपनी महानता को पा सकता है, और वो देना जानता है, वो देता है। तो अगर हम भी उनका अनुसरण करके थैंक यू कहना शुरू कर देंगे ना, तो अपनी महानता को पा सकेंगे, अंदर में उस सुकून को, शांति को पा सकेंगे। और हमारे पास 86,400 सेकेंड हर दिन मिलता है भगवान जी की तरफ से। तो हमने कितने सेकंड्स का इस्तेमाल किया उसे थैंक यू वापस करने के लिए, जो हमें मिल रहा है। तो यस, सच में कितना ब्यूटीफुल है ना, कितनी सारी चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं। आंख बंद करके सोचो, आज सुबह से लेके अभी तक क्या क्या यूज किया आपने। सुबह सुबह टॉवल यूज किया, क्या आपको पता है वो टॉवल कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, कहाँ बना होगा, कैसे पैकिंग की होगी, कितना सॉफ्ट लगता है ना, एकदम से मुंह ड्राई हो जाता है। नल को मैं छूती हूँ, नल में से पानी आता है, उसे बंद करती हूँ, खोलती हूँ, कितना आसानी से हो जाता है। क्या मैं कर सकूं, मैं बना सकूं उसे? नहीं। थैंक यू, थैंक यू उस बनाने वाले का, थैंक यू उस टॉवल बनाने वाले का, नल बनाने वाले का। वाओ, ब्रश का कमाल तो देखो, मेरे सारे दांतों को साफ कर देता है, कितने सारे ब्रिसल्स है उसपे, उसका पकड़ने का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एकदम परफेक्ट है ना। कितना दिमाग से सोचा गया कि ऐसे बन जाए ना तो दांत साफ हो जाएंगे। थैंक यू उस बनाने वाले का, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, ट्यूब कितने अच्छे से आती है ना, ब्रश की जो वो जो टूथ पेस्ट आती है, उसका ट्यूब कितने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है कि बिल्कुल जितना चाहिए उतना ही ब्रश पे लग जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, फेस वॉश बना हुआ है, सोप्स बने हुए हैं, आईने में मैं खुद को देख पाती हूँ। कौन वो इंसान होगा जिसने पहले आईना बनाया होगा? अभी तो दिन की शुरुआत भी नहीं हुई, और कितने सारे थैंक यू मिल रहे हैं। कितना सारा थैंक यू कह सकते हैं बस उठ के ब्रश करते वक्त तक। तो फील करो ना, पूरा दिन न जाने कितनी चीजों को छूती हूँ। बस में बैठती हूँ, ट्रेन में बैठती हूँ, बाइक्स में बैठती हूँ, कार्स में बैठती हूँ, रोड्स में चल पाती हूँ, अपने लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना, खाना, लोगों से मिलना, बात करना, कितने सारी फैसिलिटीज मिली हुई है। वाह, मुझे तो बहुत थैंकफुल होना बाकी है अभी। यस, नो, कौन कौन तैयार है आज से हर कदम जो उठाएंगे ना उसमें थैंक यू कहने के लिए? जब जब मैं चलूं, मेरे हर कदम पे निकले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि मिल रहा है, हर पल मिल रहा है, बहुतायात में मिल रहा है, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। मुझे जीवन मिल रहा है, मुझे प्राणदायी वायु मिल रही है, मुझे शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, मुझे प्रकृति का साथ मिल रहा है, पांच तत्वों का साथ मिल रहा है, मेरे तन पे सुंदर कपड़े हैं, मेरा पेट भोजन से भरा हुआ है, तृप्त है, मैं हर वक्त स्वच्छ पानी को अवेलेबल कर सकती हूँ, अपने पास ला सकती हूँ, उसे बॉटल में के रूप में अपने साथ रखती हूँ। वाह, कितनी इजीली जब भी प्यास लगे पर्स खोलती हूँ, बॉटल निकालती हूँ, पानी पी लेती हूँ, कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। वाह, कहीं जाना है तो इतनी अच्छी गाड़ी है मेरे पास जो हवा से बातें करते हुए मुझे पहुंचा देती है जहां मैं जाना चाहती हूँ। वाह, कितनी सारी फैसिलिटीज है, जो चीज चाहूँ, सुपरमार्केट्स खुले हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स है, सारे डिजाइन, कितना कुछ है यार। अमेजिंग लाइफ है, अमेजिंग। मैं सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि मैं इतनी अच्छी दुनिया में पैदा हुई हूँ जहाँ सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है मेरे लिए। वाकई वाकई कितनी हसीन दुनिया है। यस, आगे बढ़ते हैं। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदमों के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रायर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक तथा बाहर अपनी कार तक, मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती हूँ। यस दिया जी। यस, नेक्स्ट वाला भी आगे पढ़ बढ़िए। लीजिए। हाँ। ओके। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाए। तो यहाँ पे वो बता रही है जादुई फुटस्टेप्स का कोर मैसेज क्या है ना, कि जब भी हम कदम उठा रहे हैं और हम थैंकफुल हो रहे हैं तो हम और अवेयर है कि मेरे पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि देखो, बैठे हुए तो मैं एक्टिव नहीं रहती, मैं फिर भी ऐसे थोड़ी लेजी हो जाती हूँ, थोड़ी सी मतलब अलर्ट कम होती हूँ। लेकिन जब हम चल रहे होते हैं ना तो हमारा दिमाग पूरी तरह एक्टिव होता है। और जब उस एक्टिवनेस में मैं बिल्कुल अवेयर होकर के अपने आसपास की चीजों के लिए कृतज्ञता ढूंढती हूँ, मैं अवेयर हो जाती हूँ कि हाँ, इस चीज में भी मुझे थैंक यू कहना है, उस चीज में भी मुझे थैंक यू कहना है। तो वो मेरे थॉट्स है ना और जल्दी पॉजिटिव होने लग जाते हैं। मेरी फीलिंग्स और ज्यादा खुशी वाली होने लग जाती है। और मेरा हर एक्शन एक जादू क्रिएट करने लग जाता है। और जैसे जैसे मैं चलते जाती हूँ ना तो मेरे अंदर से ही वो ऑरा से ही वो जादू, आप देखो चलते चलते आप वॉक करो ना। इसके लिए कहा जाता है कि कभी आप बहुत स्ट्रेस में हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत लो फील कर रहा है, एक वॉक कर लो। और वॉक भी कैसी? थैंक यू वॉक। बस आप 100 कदमों तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए चलते जाइए। आप भूल जाओगे कि आप स्ट्रेस में थे, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपको सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे, आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए। और ये होता है जब कभी भी ऐसे स्ट्रक फील होना, तो उठिए, एकदम उठ जाइए और थैंक यू कहते हुए आप, इसमें वो बहुत सारी बातें बता रही है, आप बैंक की तरफ जा सकते हो, एटीएम की तरफ जा सकते हो, डेंटिस्ट के पास जा सकते हो, किसी ग्राहक के पास जा सकते हो, पास वाली शॉप में जा सकते हो, जहां भी आपको जाना है, जो भी काम करना है ना, थैंक यू कहते हुए आप एक बार निकलो। तो क्या होगा ना, इमीडिएटली अगर आपका मूड अच्छा नहीं है ना, आपको खुशी महसूस होगी। और खुशी तो अगर आपके पास है पहले ही, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो और बेहतरीन महसूस करने लग जाएंगे। आपकी भावनाएं एकदम उमड़ उमड़ के एकदम हाई वाइब्स आ जाएंगी और बड़ा मजा,
हम सभी ने ये प्रैक्टिसेस की है और सभी जानते हैं कि कितना मजा आता है ना जब थैंक यू कहो अंदर से, उस खुशी को। क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं ना तो हमारी बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, और जब हम कृतज्ञता का भाव अपने भीतर लाते हैं ना, तो वो सारा रगों में नसों में पूरा दौड़ने लग जाती है वो फीलिंग्स, और इतनी खुशी जनरेट होती है कि वाकई मूड एकदम से ठीक हो जाता है। तो सच में ये जो प्रैक्टिस वो बता रही है, अगर इसे खाली लिखना सोचना ये नहीं है, बस कंसिस्टेंसी में लाना है कि जब भी मैं वॉक कर रही हूँ मैं नियम बना लूं कि थैंक यू बोलते हुए कहूँ। हवा का थैंक यू, रोड का थैंक यू, पेड़ों का थैंक यू, पत्तों का थैंक यू। वाह भगवान जी, हर पत्ते की कतरन अलग है, हर पत्ते की क्वालिटी अलग है। कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, ये मेरे लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, मेरे लिए प्राण वायु ऊर्जा मिल रही है मुझे उनकी ऑक्सीजन से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से रोड में स्ट्रीट्स में लाइट लगी हुई है जो मुझे रोशनी दे रहे हैं, मेरे जीवन में भी इसी तरह रोशनी आ रही है, मुझे रास्ता मिल रहा है, मेरे सारे रास्ते खुले हैं। वाओ, मेरे अंदर कितनी ऊर्जा है, मैं कितनी हेल्दी। ऐसे सोचते हुए थैंक यू वॉक करनी है। और जब हम इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करते हैं ना, तो हमें हर स्टेप हमारे गोल की तरफ ले जाती है, हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है, क्लैरिटी की तरफ ले जाती है, अबंडेंस की तरफ ले जाती है। हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं, और हमारे जादुई कदम हमें हमें पर्पस हमारे पर्पस की तरफ और तेजी से ले जाते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है ना, बस शुक्र गुजारिता को अपने कदमों के साथ मिला लेना होता है। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ ना, मेरे सारे सपने पूरे होने लगते हैं। और आपने सभी ने देखा होगा कि जब हम ग्रेटिट्यूड देना बंद कर देते हैं तो हमारी लाइफ में सारी अबंडेंस बंद हो जाती है, सारी चीजें बिल्कुल बिगड़ने लगती हैं। और अगर इस प्रैक्टिस को मैं हर रोज अपने अभ्यास के साथ ले लूँ ना, तो मैं कभी भूलूंगी नहीं उस जादू को, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो ये नियम मतलब जैसे ऐसे होता है ना कि ये काम कर रही हूँ तो ये जब भी वॉकिंग करूंगी थैंक यू बोलते हुए करूंगी, उस चीज को हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, तो मेरी लाइफ में मैजिक फ्लो होता ही रहेगा। और वो तो कह रही है कि मैं रूम से बाथरूम तक भी जाती हूँ या किचन से बेडरूम तक भी आती हूँ ना, तो भी मैं जादुई कदम उठाते हुए भी चलती हूँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो स्मॉल मोमेंट्स ऑफ थैंकफुलनेस है मैं जो दे रही हूँ, वो मेरी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेकर आते हैं। मेरी लाइफ लाइफ में एक स्टेप में पॉजिटिव हो रही हूँ, पॉजिटिव स्टेप्स ले रही हूँ। इस थिंकिंग के साथ करना है। और यहाँ पे एक चीज और भी रहती है ना दिया जी, कि जब हम थैंक यू वॉक करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हम टीवी देखते देखते कर रहे हैं या कुछ और आप सुनते सुनते कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जब आप थैंक यू वॉक कर रहे हो तो आप कोई आपका माइंड एकदम स्टिल रहना चाहिए, आप पूरे कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ जब भी आप एक पैर उठाओगे तो आप बोलोगे आपका, और जब सेकंड उठाओगे तो बोलोगे धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए करके देखना। जब कल मॉर्निंग आप लोग उठोगे ना, तो जब अपना फर्स्ट पैर नीचे रखोगे तो कहना आपका, और जब दूसरा पैर रखोगे तो कहना धन्यवाद। और उसके बाद धन्यवाद 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 करते हुए जो भी आपकी रूटीन है उसको फॉलो करिएगा, आप डिफरेंस देख पाएंगे। आज का और असाइनमेंट भी यही है ना दिया जी। अभी हम वैसे भी करेंगे। हाँ, यस। और पता है वो कितने अच्छे से लास्ट में उसने बोला कि जहां पे भी आप चल रहे हो और कृतज्ञता देते हुए चल रहे हो ना, तो इमेजिन करो कि एक कृतज्ञता का पूरा गलीचा बिछते जा रहा है मेरे कदमों। मेरे जो मेरा जो डिफॉल्ट माइंडसेट है ना, वो कृतज्ञता वाला हो चुका है, और हर कदम के साथ मतलब बोलते हैं ना, मेरे प्रोग्राम में ही सेट हो गया है कि थैंक यू तो मैंडेटरी ही है। जैसे ही मेरा कदम उठ रहा है मैं थैंक यू बोल रही हूँ, और अपने सारे रास्ते साफ कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ अपने पाथ्स को। जो मैजिक मेरा कंप्लेन से ब्लॉक हो चुका था, अब मैं ग्रेटिट्यूड से सारे अड़चनों को हटा रही हूँ और एक गलीचा बिछा रही हूँ कृतज्ञता का, जिससे मेरे सारे रास्ते खुले हैं। मेरी सारी चीजें बहुत आसानी से आ रही है मेरे पास, मैं मैग्नेट होती जा रही हूँ। ऐसा फील करते हुए ग्रेटिट्यूड वॉक करेंगे, क्योंकि शुक्राने ही तो है ना जो मेरी जिंदगी में सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, गाइडेंस लेके आ रहे हैं। मेरे अंदर इतनी सारी पीस बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना करूं। यस। यस सान्या जी। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है,
वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम हमने उठाने के बारे में तान्या जी, हमने ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ा ना? पढ़ा ना दिया जी। पढ़ लिया? हाँ, ओके ओके। मैं तभी वहां तक पढ़ा था तो आपने कहा था हाँ नेक्स्ट हाँ, पैराग्राफ भी यस पढ़ यस लो, तो फिर मैंने पढ़ यस लिया था। यस यस। सो फिर से रीड करूं? नहीं नहीं नहीं, बस वो ये एक पॉइंट है ना इसमें, कि जब अगर आप लेते हुए आप फील नहीं कर पा रहे हो ना, तो भी आप उसे मतलब डेलिबरेटली भी करो बार बार, धीरे धीरे वो भावनाएं आपके अंदर आने लग जाएंगी। आप महसूस करना शुरू कर देंगे उसको। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि पता नहीं कुछ हो नहीं रहा ऐसा, पर जब आप धीरे धीरे उसको रोज 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 करेंगे ना, तो वो भावनाएं आपकी डेवलप हो जाएंगी। यस। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसा करने से आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रह जाएंगे। जब आप आज जादुई अभ्यास को पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया था। तो ये पूरा चैप्टर है ही बेस्ड आइंस्टाइन की इस एक थॉट के ऊपर, एक इस रिचुअल के ऊपर, जो वो हर रोज करते थे, कि हर दिन वो 100 लोगों को शुक्राने देते थे, और बार बार शुक्राना दे करके अपने जीवन को, अपने दिन को जादुई बनाते थे। तो मतलब ये ग्रैटिट्यूड करना अपने लाइफ को मैजिकल बनाना है, और अगर इसे हम अपने वॉकिंग के साथ भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ में ऑलरेडी मैजिक्स की भरमार आने लग जाती है। तो सबसे प्रभावी जो जादुई कदम उठाने के लिए, उससे कहा गया है कि 1.5 मिनट तक तो आप करो। अगर आप रोज वॉकिंग नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो 1.5 मिनट आप ऐसे ही वॉक कर, ध्यान रखते हुए कि मुझे थैंक यू वॉक करनी है। 1.5 मिनट का तो हर मिनट, हर दिन अभ्यास करो। उसमें आपके 100 कदम होते हैं, और आप 100 बार थैंक यू कह लेते हैं। उसमें आप आराम से 100 चीजों को याद करते हुए, और अगर चीजें नहीं भी मिले ना, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए आप वॉक करें, तो आपको अपने आप को फीलिंग आने लग जाएगी। चीजें आपको खुद ब खुद आपका दिमाग याद कराने लग जाएगा। तो अगर मैं दिन में 100 कदम उठा लेती हूँ कृतज्ञता के, तो मैं ये इंश्योर कर लेती हूँ कि मेरी लाइफ में जादू हमेशा बनते सान्या। और जादू उन लोगों के कदमों पे ज्यादा आएगा जिनके कैमरास ऑन रहेंगे। वो यूनिवर्स को ये साइन दे पाएंगे। गाइस, कैमरा ऑन प्लीज। यस। कौन कौन तो आइंस्टाइन स्क्रॉल की अप कर स्टोरी देंगे। जानना चाहता है? स्क्रॉल अप कर देंगे। आइंस्टाइन की स्टोरी जानना चाहते हैं या खुद पढ़ लेंगे? आइंस्टाइन जी, आप कुछ बोल रहे हो मोना जी? मैं वीडियो देखूंगी उसका। यस, देखिएगा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। उनके साथ क्या हुआ था, वो जब छोटे बच्चे थे ना, तो वो बात नहीं कर पाते थे फ्लुएंटली, उनको बात करना नहीं होता था। तो वो स्कूल में जब वो जाते थे ना, तो इतने स्लो थे, इतने स्लो थे कि टीचर को भी मतलब ऐसा हो जाता था कि ये क्या ही करेगा अपनी लाइफ में। तो उनके टीचर ने कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल भी लायक नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, उन्हें स्कूल में रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। बेटर है कि ये कुछ कर तो पाएगा भी नहीं, सक्सीड होगा भी नहीं लाइफ में, क्योंकि वो बहुत स्लो लर्नर थे, बात नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि आप है ना, कुछ भी कर लो इनके साथ, ये मतलब लाइफ में सक्सीड नहीं होगा। आप इसको बेटर है कि घर में वो करो,
तो जब उसकी माँ ने वो शब्द सुने ना कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल डम है, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल वो लायक नहीं है और उसे घर में ही पढ़ाओ बोल रहे हैं, तो आइंस्टाइन को उन्होंने घर में एजुकेशन जो भी है वो चालू करी, होम स्कूलिंग। तो आइंस्टाइन ने पूछा, मम्मा मुझे क्यों नहीं भेज रही हो स्कूल? तो उन्होंने कहा, बेटा स्कूल वालों ने कहा कि आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि उसे सब कुछ ऑलरेडी पता है, उसे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, उसे तो सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्स्ट्रा माइंडेड है, उसे हम क्या सिखाएंगे, वो ऑलरेडी सीखा हुआ है। इसलिए आपको उन्होंने स्कूल में कहा कि इन्हें स्कूल की जरूरत ही नहीं है, आप इतने इंटेलिजेंट हो तो आप घर में ही पढ़ो, क्योंकि आपके पास तो इतना अच्छा दिमाग है ना। वो एक उनको पॉजिटिव थॉट, मिलेगा। शाइन जी आपने, वो जो एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव छोटे बच्चे के दिमाग में माँ ने डालना ना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मुझे सब कुछ आता है, उस थॉट की वजह से, और प्लस उनकी मम्मा इतनी अच्छी थी, इतनी पॉजिटिव जो औरत होगी कि जिन्होंने नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव वर्ड्स निकाल के अपने बेटे को समझाया, तो सोचो कितनी पॉजिटिव होगी। उन्होंने उनको हर वक्त सिखाया कि आप है ना थैंकफुल रहो, थैंकफुल रहो, और वो प्रेयर्स करते थे साथ में। सभी उनके उनके पेरेंट्स बहुत गरीबी में थे, तो बिल्कुल वो उन्होंने बहुत उनको बहुत अच्छी परवरिश दी और थैंकफुल होना सिखाया। और ये जो बच्चा था ना, हालांकि इसकी एबिलिटीज इतनी नहीं थी, लेकिन ये क्यूरियस बहुत होता था लाइट के लिए, स्पेस के लिए, टाइम के लिए। और जब उसको स्कूल नहीं मिला ना, तो उसने पूरा फोकस एक जगह पे टिका दिया कि मुझे इन चीजों के बारे में जो क्वेश्चंस मेरे अंदर चल रहे हैं उसका मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है। और थैंकफुलनेस के कारण, अच्छे नेचर के कारण, पॉजिटिव थिंकिंग के कारण, खुश रहने के कारण वो उन सभी सवालों को ढूंढ पाए। और वो जब तक वो बड़े होते गए ना, तो वो मतलब एकदम एक तरह से बहुत इंटेलिजेंट हो गए, जो नॉर्मल बच्चे स्कूल में जाके भी नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारी साइंस की थ्योरीज इन्वेंट की, मतलब बहुत ही कमाल किए साइंस के इसमें। और उनको ह्यूमन हिस्ट्री में एक ग्रेटेस्ट माइंड कहा जाता है कि उनके दिमाग जैसा किसी का दिमाग नहीं है। तो सोचो, जिसको स्कूल से भगा दिया कि एक कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो इंसान भी ग्रेटेस्ट माइंड बन गया। तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर मेरे पास कुछ नहीं भी है, कुछ लैकिंग भी है, कुछ वीकनेस है, तो भी अगर मेरे अंदर शुक्रगुजारिता है ना, तो मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आई हूँ, भीड़ से अलग होकर अपनी पहचान बनाने आई हूँ, ये हम सीखते हैं। मतलब मेरे अंदर क्या अच्छा है यार, मेरे बेस्ट वर्जन को मैं ढूंढूं, मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, चाहे जो भी नेगेटिव मेरे पास है, मैं उसका क्या कर सकती हूँ। और जब आप जितना जितना थैंकफुल होते जाओगे ना, उतना उतना आपके अंदर से आपकी वो चीजें बाहर आएंगी, और आप खुद तो अपनी जिंदगी को रोशन करोगे, प्लस आमने सामने आजू बाजू रोशनी से मतलब तृप्त होने लग जाएंगे, उनको भी उसके फायदे मिलने लग जाएंगे। तो लोग कहने लग जाएंगे कि यार कितनी पॉजिटिव है, कितनी अच्छी है, कितनी है। पर पहले पहले मुझे अपने भीतर से वो थैंकफुलनेस लेकर के अपनी रोशनी को पकड़ना होगा, अपनी लाइफ को मेरे को रोशन करना पड़ेगा। तो सारी जिंदगी, सारी दुनिया अपने आप उस चीज को मानने लग जाएगी। मैं अपनी महानता को पालूंगी ना, तो सारे लोग मान लेंगे कि हाँ ये महान है। तो कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है आइंस्टाइन की। यस सानिया जी। स्क्रॉल अप कर दीजिए ना। आप कुछ ऐड करोगे? ये बड़ा क्यूट सा छोटा सा चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, और हालांकि बड़ा पावरफुल भी है। आपने बहुत ब्यूटीफुली से एक्सप्लेन किया, बस मजा आ रहा था सुनने में। जैसे वो कहा जाता चलो। है ना सानिया जी, यस। कि सभी को पता है ना कि अगर आप फिश को जज करो उसकी क्लाइंबिंग की उससे एबिलिटी से, और अगर आप मंकी को जज करो उसकी स्विमिंग की एबिलिटी से, तो वो दोनों उस जगह पे बिल्कुल, मतलब पूरी जिंदगी वो नाकामयाब इंसान, नाकामयाब होके रह जाएंगे अगर उनको हमने उस तरह से जज करना चालू कर दिया। लेकिन अगर आपने उस फिश को स्विमिंग के एरिया में देखा, तो वो अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरीन है, बहुत बहुत कामयाब है।
और वही वही मतलब जिसकी जिसकी जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी है ना, जो स्ट्रेंथ है ना, हाँ, क्योंकि हर एक काम करने के लिए मैं नहीं बनी हूँ, पर जो काम मैं कर रही हूँ ना, वो इतना बेस्ट करूँ, इतना बेस्ट करूँ कि मेरे जैसा वो कोई कर ही ना सके। वो वाली थिंकिंग अमेजिंग, अमेजिंग है ना। यस, और हमारी किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। मैं अपना खुद ही अपना बेस्ट वर्जन बन जाऊं, मेरा कंपटीशन मेरे पास्ट के साथ है। जो मैं कल थी आज मैं उससे बेटर हूँ, जो मैं आज हूँ मेरा कल उससे बेटर होगा। बस उस चीज को याद रखना है। ये बहुत बहुत डीप थिंकिंग है, बहुत पावरफुल थिंकिंग है, जो मैं अपने बारे में हम सभी सोच सकते हैं कि मतलब रट्टू तोता के जैसे याद कर लेना चीजों को और रट के बोल देना इज नॉट नॉट गुड। बट उसको फील करके समझ के जब हम करते हैं ना कोई भी चीज को, तो ही उसका असर आता है। बट हम लोग ये थिंकिंग करते हैं ना, सामने वाले थोड़ी करते, सामने वाले तो हमारी। सामने वो आप अभी शुरुआत है ना। एक हम्म। बात बताऊं, सामने कोई होता ही नहीं है, जो भी सामने वाले लोग हैं ना, वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है। आपने अपने साथ सेल्फ टॉक जब की होगी ना, तो आपने अपने आप को अंदर में वो ही बोला है जो सामने वाला आपको अभी बोल रहा है। ये सारा कुछ हम हीलिंग जब करते हैं, सेल्फ लव करते हैं ना, तब हमें और उसके लिए क्लैरिटी मिलती है। पर अभी आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना, ग्रेटिट्यूड से भी आप अपने अंदर सवाल डाल के सो जाओ ना, रात को जब सोते हो ना, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि क्यों सामने से इतनी नेगेटिविटी आ रही है। मैं अपने अपने आप को ही बोलो, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे ये जवाब देने के लिए कि मेरे अंदर ये जो नेगेटिविटी सामने मेरे को मिल रही है, ये क्यों मिल रही है। ऐसा मेरे अंदर क्या है जो मैं इस चीज को अट्रैक्ट कर पा रही हूँ। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हो, बताते हो, सारे सॉल्यूशंस देते हो। तो मुझे बताओ ना कि जो ये सामने से मुझे डिसरेस्पेक्ट मिल रही है, जो इतने ताने मिल रहे हैं, जो मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, तो मेरे अंदर ऐसा क्या पड़ा हुआ है और मैं उसे कैसे ठीक करूं। कहाँ मैं शुक्राने गाऊं, क्या करूं। तो आपका माइंड है ना, आपको बेस्ट सॉल्यूशंस देगा। बट पहले वो कनेक्शन, इसलिए तो कह रहे हैं ना, सेल्फ लव भी कर लो एक बार, बड़ा मजा आएगा। सच में काफी काफी हम, पता है, ये ब्लॉकेजेस हम आज नहीं समझ रहे हैं, पर हमारे अंदर के ही ब्लॉकेजेस इतनी बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर बीमारियां बन जाती है। और आज एक डॉक्टर के पास जाओ, खाली दांत चेक करवाने चले जाओ ना यार, तो देखो इतने लंबे चौड़े बिल बन जाएंगे ना कि लगेगा हाय राम। और अगर मैं अभी अभी जो छोटी छोटी मेरी उलझने हैं, मैं ये टेक्निक सीख करके, ये सारा ग्रेटिट्यूड क्या कर रहा है पता है, आपकी हजारों बीमारियों को दूर दूर कर रहा है। आपके हजारे हजारे ऐसे प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है जो आप जिनको आपने अभी तक देखा भी नहीं है। ऐसी अननोन चीजों को दूर कर रहा है ना, जो बिल्कुल मतलब आपकी लाइफ को दिन 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 कोई ना कोई पॉजिटिव शक्ति आपके पास आ रही है, कोई ना कोई मैजिक्स आ रहे हैं। तो ये सब चीजों को हल्के में मत लीजिए। ये सारी जो प्रैक्टिसेस होती है ना, वो न जाने मेरे कितने कर्मा, बैड कर्मा को कट ऑफ करती जा रही है, और मेरे लिए बहुत गोल्डन फ्यूचर बनता जा रहा है। तो धीरे 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 स्लोली स्लोली है ना, मेरी मेरी मतलब बेस्ट लाइफ को मैं जीने लग जाऊंगी। और बीमारी तो क्या, मतलब कितने ही ऐसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कहते हैं, जो फॉरगिवनेस करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, सारे कहते हैं कि कितने साल हो गए हमने बीमारी तो दूर, हमने किसी मेडिसिन को, सर दर्द की मेडिसिन भी नहीं ली है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी दवाइयां जो ले रहे थे, उनकी दवाइयां छूट गई, और इतनी अच्छी बच्चे जैसी नींद लेते हैं, हंसते मुस्कुराते जीते हैं, जो खाना है खा लेते हैं, जो कुछ भी बॉडी उनको ये नहीं होता कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बिल्कुल बच्चों जैसी लाइफ जी रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, गप्पा गप खा लेते हैं, हंसी हंसते हंसते सब कुछ कर लेते हैं, भागते हैं दौड़ते हैं, वैसे होते जाते हैं हम, हमारी बॉडी भी चेंज हो जाती है। तो पर ये चीज बहुत हेल्प करती है, पर इसको कंसिस्टेंसी में करते रहना है, करते रहना है, निरंतरता में करते रहना है।
हाँ, पर कभी कभी ऐसे होता है ना कि Yes. हम लोगों को अननेसेसरी निगेटिविटी बहुत आती है, या ऐसे लगता है कि कि लाइफ अभी स्टक हो अभी गई। कितने दिन हुए हैं आपको? 16-17 डेज। ट्वेंटी 70 days। फोर्थ ऑफ दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया। हाँ, ठीक है। और आपकी एज कितनी होगी? 36। हाँ, और 36 ईयर्स में हमने कितनी नेगेटिविटी दी है, और 70 डेज में हम जो पॉजिटिव हुए हैं, तो थोड़ा तो बैलेंस आउट होगा ना, थोड़ा तो वेट करो, नहीं, थोड़ा। वैसे नहीं, टचवुड में बोलती हूँ ना, ये क्लास से नहीं, पॉजिटिविटी आई मैं है। समझ गई आपकी बात। पर जो आप बोल रहे हो ना कि ये नेगेटिविटी, ये वो, अभी उसे साइड, कहा ना कि सारी नेगेटिव चीजों को साइड में रखो। ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएंगी ना, अपने आप वो खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा लाइफ से। तो उसके और बारे मोना में। जी, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप वहां पे फोकस कर रहे हो, तो आपके सपने आपसे दूर जा रहे हैं। हमने अगर एक नेगेटिविटी पे फोकस किया ना, तो मेरे सपने मेरे से 10 कदम दूर हो रहे हैं। तो यस। आप सोच लो कि चॉइस क्या करनी है। आपको आपके सपनों के पास जाना है, तो मुझे वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व, देखो चीजें हो रही है, बट चॉइस मेरे पास है कि मेरे को उस पर ध्यान देना है या नहीं। बहुत सारी बातें मैं दिन भर में सुनती हूँ, एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ, पर क्योंकि कुछ मेरे किसी बातें काम की नहीं नहीं, है। पर कुछ बातें दिल तो को लग जाती है ना। ठीक है, वो अभी आप प्रैक्टिसेस में रहिए। हाँ। धीरे धीरे, आते आते, करते करते सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट वो होंगी। अभी जितना फायदा है ना, उसके ऊपर नजर रखिए। धीरे धीरे, आते आते, करते करते, और कंसिस्टेंसी से अभी ये करेंगे। चैप्टर आने भी वाला है, नेगेटिविटी वाला चैप्टर अभी आगे आएगा अभी। सो उसमें आप और वो चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे। और कल जो हमारी प्रैक्टिस थी कि हम हमारी चीजों को पॉजिटिविटी दे के बुलाते हैं, तो वैसे मैंने आज पूरे दिन में ट्राई किया। बट आई एम नॉट श्योर कि मतलब वो कितना वर्कआउट हुआ, हो रहा है, या मैंने जॉब के लिए, मतलब जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था कि वहां के लिए आप मैंने। बस करते रहो, आपका विश्वास भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा। हम्म। ये जो अंदर से कोई बैठा है ना, जो विश्वास भी नहीं करवाता चीजों पे कि ये हो सकती है, मेरी पात्रता को, मेरी वर्दीनेस को भी वो क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे साथ ये ऐसे कैसे अच्छा हो सकता है। तो ये सारी हमने जो नेगेटिविटी दी है ना अंदर, वो ही सारी कुछ है जो हमारे लिए रेजिस्टेंस। हमारा खुद का ही मन हमारे आगे आके खड़ा हो जाता है कि तुझे कैसे मिलेगा, तुझे ये जॉब कैसे मिलेगी, तुझे ये चीज कैसे मिलेगी। तो अब हम सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे, धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। तो और आप क्या समझते हो कि हम लोग, मतलब हम लोग क्या, जो जितने भी लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या मेंटोर्स हैं, गुरु हैं, या बड़े बड़े गुरुओं को भी देख लो, और भी जितने जो मतलब सारी दुनिया में जो बांट रहे हैं पॉजिटिविटी, क्या उनकी लाइफ में कोई हर्डल्स नहीं आते हैं? सबकी लाइफ में आते हैं। सब, हर कोई डील कर रहा है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे हाँ। आए हैं ना, तो हम अपनी चीजों को लेकर आए हैं, सभी को काटना ही काटना है। हाँ। इवन के आप देखो कितना, चाहे अंबानी हो, चाहे मोदी हो, चाहे बड़े बड़े गुरु हो, हर एक की लाइफ में सिचुएशंस हैं। और जिसकी लाइफ राजा में राम के सिचुएशंस, लिए आया था। हाँ, राजा राम, राम कृष्ण जी विष्णु, सबको ही। हाँ, बट हमारा एटीट्यूड चेंज होगा, हमारा माइंडसेट चेंज होगा, उन चीजों को हम बहुत वाइसली डील करने लग जाएंगे। यस। ठीक है, तानिया जी, आप पढ़ लीजिए। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 19। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। तीसरा, हर जादुई कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। यस। यस। तो हम काउंट योर ब्लेसिंग्स भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज हमें दिन में किसी भी समय 100 कदम उठाने हैं, 1.5 मिनट तक, जिसमें हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके थैंक यू वॉक करते हैं।
और जितनी ज्यादा से ज्यादा हम कृतज्ञता महसूस करेंगे उतने ज्यादा हमारे साथ मैजिक्स होंगे, उतनी खुशी हमें मिलेगी। तो ठीक है, आज का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का बने रहने के लिए। और जिनके भी कैमरे ऑफ है, बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, सभी जुड़ते हैं, चाहे कैमरे ऑफ रखते हैं फिर भी हमें सुनते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उनका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, दिल से थैंक यू। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। थैंक यू। थैंक यू जी।